Hello everyone, this is Amit sir and you're welcome in this video. Dear students, the topic of today's this video is writing skill and strokes. Right? Writing skill. अच्छा लिखना किसे अच्छा नहीं लगता। जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी बनती है ना, उसका इम्प्रेशन एक अच्छे स्टूडेंट्स के रूप में ऑटोमेटिक हो जाता है। राइट? इसलिए राइटिंग स्किल को आपके पर्सनालिटी का, आपकी लर्निंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना गया है। डिड यू हियर? वेल, जब आप अपने नोटबुक में अच्छी राइटिंग लिखते हैं, अच्छे स्ट्रोक्स बनाते हैं, ठीक है, तो पता है आपको आपके सिस्टमैटिक होने की पहचान वहाँ से पता चलती है कि आप वास्तव में बहुत ही सिस्टमैटिक हैं और अपने काम को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, सीरियस तरीके से आप करना पसंद करते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? तो इसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी को बताने के लिए तो हो ही जाता है, एज वेल एज अगर हम बात करें एग्ज़ाम में, ठीक है, तो जब आप एग्ज़ाम में जब किसी क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे होते हैं तो आपके प्रेजेंटेशन टेक्निक और आपकी राइटिंग टेक्निक को देखकर जो वैल्यूएटर होता है ना, उसका दिमाग ग्लो करता है। ठीक है, अगर राइटिंग बहुत अच्छी है तो डेफिनेट आपकी छोटी मोटी जो मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, कंटेंट्स की जो मिस्टेक्स होती हैं उसे ओवरलैप करते हुए आगे बढ़ा लिया जाता है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो वहाँ पर वैल्यूएटर आपको एक अच्छे स्टूडेंट्स के रूप में मार्क कर देता है आपकी राइटिंग को देखते ही साथ। डिड यू केयर माई पॉइंट? सो आपकी जो राइटिंग है वो आपकी पर्सनालिटी, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपके बिहेवियर्स, आपके कॉन्फिडेंस, इन सारे लेवल्स को डिफाइन कर देती है। ठीक है, तो लिखना तो हम सभी बहुत अच्छे तरीके से चाहते हैं, बट कुछ कुछ मिस्टेक्स रह जाती है जिसकी वजह से हमारी राइटिंग अच्छी नहीं बनती। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये कहते हैं कि सर मैं क्वेश्चन आंसर तो बहुत अच्छे से याद कर लेता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ने में भी बहुत अच्छा हूँ, बट मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। ठीक है, तो राइटिंग अच्छी आपकी क्यों नहीं है, उसके कुछ विशेष रीज़न रह जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम अपने इस टॉपिक में इसी विशेष बातों को हम रखेंगे कि आप अपने राइटिंग स्किल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे राइटिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंटली वर्क करना होता है किसमें? स्ट्रोक्स में। राइट? अगर आपने अपने राइटिंग का स्ट्रोक सही डायरेक्शन से स्टार्ट किया है, ठीक है, अगर आपने स्ट्रोक सही डायरेक्शन से स्टार्ट किया है, सही मूवमेंट से स्टार्ट किया है, डिड यू गेट माय पॉइंट, तो आपकी राइटिंग अच्छी बनेगी, डैम श्योर। और अगर आपने स्ट्रोक ही गलत लिया है, ठीक है, आपने स्ट्रोक का चुनाव गलत कर लिया है और उसकी आपको आदत पड़ चुकी है, तो आपकी राइटिंग को इंप्रूव होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज़ नहीं है, पॉसिबल है, बट वहाँ पर प्रैक्टिस लगेगी, आपको अपने हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। ओके, जो छोटे बच्चे हैं अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए तो फर्स्ट स्टेप ही होगा, तो बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से इसे सीख सकते हैं। राइट? और जो ऑलरेडी जो 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड हायर एजुकेशन में है, ठीक है, अब वो भी अगर चाहते हैं कि उनकी राइटिंग थोड़ा सा इंप्रूव कर जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको अपने प्रीवियस हैबिट्स में थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, और स्ट्रोक्स का प्रॉपर अरेंजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। ठीक, ओके। प्रॉपर राइटिंग करने के लिए जब हम राइट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आपको प्रॉपर राइट करने के लिए कुछ आपके नियम होते हैं, ठीक है, कुछ हमारे पॉइंट होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं। सबसे पहले नंबर में आपकी सिटिंग पोजीशन। आप जिस समय बैठते हैं, मान लीजिए आप चेयर पे बैठे हुए, मैं आपके सामने ऐसा, ठीक है, आप अगर चेयर पे बैठते हैं तो आपको ना तो बहुत ज़्यादा टेबल की ओर झुकना है और ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेट बैठना है। डिड यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो आपको कैसे बैठना है? हल्का सा अपनी कॉपी की ओर अटेंशन लेते हुए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यदि अगर आप राइटी हैं या अगर आप लेफ्टी हैं तो इस डायरेक्शन में आपके जो आपकी नोटबुक है उसका डायरेक्शन आपको सेट करना होता है। ठीक है, आपका डायरेक्शन कैसा सेट होगा? जो नोटबुक का जो आपका राइट साइड का पोर्शन, अगर आप राइटी हैं तो आपके राइट साइड के पोर्शन को आपको हल्का सा ऊपर रखना पड़ेगा। राइट? और इस तरीके से आपको वहाँ पर अपना कमांड करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके सिटिंग पोजीशन की बात आ गई। तो सिटिंग पोजीशन में आपको ना तो बहुत ज़्यादा झुक जाना है, ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेट रहना है। ठीक, ये हो गई आपके बैठने की पोजीशन, ये आपकी राइटिंग को बहुत अफेक्ट करती है। नेक्स्ट, उसके बाद आता है आपके पेन या पेंसिल को ग्रिप करने का तरीका। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ग्रिप यहाँ पर से कर जाते हैं। अब बहुत पास से अगर आप ग्रिप करेंगे तो आपको यहाँ पर दर्द भी होने लगेगा और आपकी राइटिंग भी अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, आपका कंसंट्रेशन भी ज़्यादा वहाँ पर लगेगा। वेल, जबकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बहुत दूर पकड़ के और एकदम जैसा एक फ्री स्टाइल राइटिंग होती है ना, फ्री स्टाइल से लिखना,
ठीक है, जहाँ पर हम बिल्कुल केयरफुल नहीं होते कि वो अच्छा बन रहा है कि सही बन रहा है कि गलत बन रहा है, आप उसमें और परफेक्शन तो नहीं ला सकते या ला सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते और फ्री हैंड में लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये आपके फ्री हैंड ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी राइटिंग इंप्रूव नहीं होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, एक प्रॉपर फॉर्म में एक सही डिस्टेंस के साथ आप ग्रिप करने की आदत डालिए। अंडरस्टैंड, आपने सही तरीके से पेन या पेंसिल को ग्रिप किया, कॉपी का सही लोकेशन आपने सेट किया, अपनी सीटिंग पोजीशन प्रॉपर ली, अब उसके बाद आप स्ट्रोक बनाना शुरू करिए। ये ध्यान रखेंगे, स्ट्रोक स्टार्ट करने का ये जो आपको मैंने अभी स्टेप बताया इसको आपको करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, चलिए आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसका। और अब हम बात करते हैं प्रॉपर स्ट्रोक्स की। सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी दे आर द टू डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग पैटर्न्स। एज वी नो, द फर्स्ट वन इज कैपिटल राइटिंग एंड कर्सिव राइटिंग। ठीक है, कैपिटल राइटिंग और कर्सिव राइटिंग, इन दोनों के स्ट्रोक्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, ओके। बेसिकली जो हम लिख रहे होते हैं, हमारे पास सिंगल लाइन की कॉपीज़ होती हैं। ठीक है, ट्रिपल लाइन या 4 लाइन की कॉपीज़ हम छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमको चूंकि अल्टीमेटली लिखना तो हमको सिंगल लाइन की कॉपी में है, तो हम प्रैक्टिस भी उसी से करते हैं। ठीक है, कम ऑन। सबसे पहले आपको डियर स्टूडेंट्स बनना चाहिए बहुत ही प्रॉपर वे पे स्ट्रेट लाइन खींचना। ठीक है, अगर हम कैपिटल राइटिंग की अगर बात करें तो आपको स्ट्रेट लाइन खींचते अच्छे से बनना चाहिए। लुक एट दिस साइड। ओके, वेल, ये बात आप केयर करेंगे कि आपकी स्पीड में कंसिस्टेंसी हो, आपकी राइटिंग में कंसिस्टेंसी हो, गैप में यहाँ पर कंसिस्टेंसी हो, एज वेल एज आपसे कोशिश ये करें कि आपकी लाइन जो है ना तो बहुत ऊपर चली जाए ना नीचे चली जाए। इसमें आपको अपने पर्टिकुलर बैलेंस, अपने माइंड का और अपने हैंड का बैलेंस आपको अपनी कॉपी में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टैंडिंग लाइन आपकी कैपिटल राइटिंग का बहुत अहम हिस्सा है और आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचते बननी चाहिए। इसकी आप प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप रफ कॉपी ले लीजिए या कोई ऐसी कॉपी ले लीजिए जिसमें कुछ पेजेस बचे हुए हैं। ठीक है, आप वहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन खींचने का, ड्रॉ करने का प्रैक्टिस करते जाइए। नेक्स्ट, सेकंड प्रैक्टिस, ये बैंड लाइन। ठीक है, ये बैंड लाइन की खींचने की प्रैक्टिस करिए आप। ये बैंड लाइन खींचने की प्रैक्टिस, जिसमें बैंड लाइन में आपके गैप्स बहुत प्रॉपर हों, बैंड लाइन ना तो ऊपर हो ना नीचे हो। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक इसी तरीके से रिवर्स बैंड लाइन, ये आपको रिवर्स बैंड लाइन भी खींचने की आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर वे पे होनी चाहिए। डिड यू केयर माई पॉइंट? तो ये प्रैक्टिस और ये दोनों प्रैक्टिस आपको अभी रिसेंट में करना है। नेक्स्ट, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी स्ट्रेट लाइन खींचने की। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस आपको हिंदी राइटिंग में भी हेल्प करने वाली है। वेल, तो स्ट्रेट लाइन में आप ध्यान रखें कि गैप बहुत ही प्रॉपर वे पे मेंटेन हो और स्ट्रेट लाइन बहुत ही प्रॉपर वे पे स्ट्रेट हो। ठीक है, और ये फास्ट मोड पे भी थोड़ा सा आपसे बनना चाहिए। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो फास्ट मोड आ जाएगा। क्लियर माय पॉइंट? ओके, सो आपने स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, स्लैंटिंग लाइन, रिवर्स स्लैंटिंग लाइन या बैंड लाइन और प्लस स्ट्रेट लाइन आपने सीख लिया। राइट, नेक्स्ट अब आपको प्रैक्टिस करना है गोल सर्कल बनाने का। क्लियर है? गोल सर्कल बनाते समय आपने एक चीज़ क्लियर किया होगा, गोल सर्कल बनाते समय जब आप हाफ सर्कल बनाते हैं ना तो ये बहुत इजी वे पे बन जाता है, क्योंकि हमने हमेशा इस तरीके का प्रैक्टिस किया है। जो गोल सर्कल में मिस्टेक्स जो आती है, जब आप इसके बाद का जब ड्रॉ करते हैं तब यहाँ पर मिस्टेक आती है। ये देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक दिखा आपको, ऐसा आपके में मिस्टेक आएगी। ठीक है, तो यहीं पर आपको, इसमें भले आप ज़्यादा टाइम मत लें, बट इसके बाद का जो पोर्शन है इसको बनाने में आप प्रॉपर अटेंशन और प्रॉपर टाइमिंग दोनों लीजिए। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसे बनाने में अगर आपने 1 सेकेंड लिए तो इसको सेकेंड साइड को बनाने में आप 2 सेकेंड लीजिए। ठीक है, पॉज लेकर बनाएंगे तो आपके परफेक्शन आप गेन कर पाएंगे, एज वेल एज धीरे से जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप एकदम कंप्लीट गोल सर्कल आप बना सकेंगे। राइट, नेक्स्ट इसके बाद आप इस प्रकार की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, हाफ सर्कल बेस्ड प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट उसके बाद रिवर्स, इस तरीके की सर्कल की आप प्रैक्टिस करिए। अंडरस्टैंड? तो ये सर्कल की प्रैक्टिस भी आपको अभी रिसेंट में करना है। ये आपके स्ट्रोक्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। ठीक है, वेल, इसके बाद आप एक प्रैक्टिस देखिए, यहाँ पर आप प्रैक्टिस देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको एक एक करके नहीं करना है, बिना अपने पेन या पेंसिल को उठाए अपनी नोटबुक से अब आपको क्या करना है, वेल, यहाँ पर से एक प्रकार से एक पिक्चर ड्रॉ करना है।
आपने देखा मैंने जो पिक्चर ड्रॉ किया, आप इस तरीके से इंजॉय करते हुए बहुत शानदार तरीके से, ध्यान रखना इसमें जो गैप्स हैं वो प्रॉपर वे पे आने चाहिए और ये ना तो ऊपर हो ना ज़्यादा नीचे हो और बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर हुआ इस तरीके का आपको गैप नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए, ये स्टैंडिंग लाइन नहीं है, यहाँ पर मैंने क्या प्रैक्टिस किया हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से लेट फ्रॉम दिस साइड टर्न हियर, then standing line, then straight line, then standing line, then straight line, then standing line, then straight line, then standing line. Did you understand? तो ये फिर से आपके बहुत ही इंजॉय का एक पार्ट होगा। यहाँ पर क्या आप सीखेंगे? परफेक्शन। ये दो प्रैक्टिस आपको परफेक्शन देंगी, ये आपके कंसंट्रेशन की नीड होगी और ये आपके ऑलरेडी कैपिटल लेटर्स को फॉर्म करने का बहुत ही ईजीएस्ट तरीका है, जहाँ पर आप क्या कर रहे होंगे? स्ट्रोक सीख रहे होंगे। स्ट्रोक आप अपोजिट मत लगाइए, स्ट्रोक जिस डायरेक्शन से आप स्ट्रोक लग रहे हैं ना वहाँ से स्ट्रोक लगाइए। डिड यू केयर माय पॉइंट? ओके, सो यहाँ पर अगर आपने इन सब की प्रैक्टिस कर ली तो आप देखिए किस तरीके से हम अल्फ़ाबेट A to Z अपन लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ लेटर्स लिख के दिखा रहा हूँ आपको। लुक इट, फर्स्ट वन बैंड लाइन, अपोजिट बैंड लाइन, स्ट्रेट लाइन। अंडरस्टैंड? द सेम थिंग, स्ट्रेट लाइन, हाफ सर्कल, थोड़ा सा केयर करते हुए, देन अगेन हाफ सर्कल, फिर से केयर करते हुए। नेक्स्ट, दिस इज द वेरी इजी एंड द हाफ सर्कल, अभी प्रैक्टिस किया हमने यहाँ पर। ठीक इसी तरीके से देन अगेन स्ट्रेट लाइन, देन ये हाफ सर्कल, ये भी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया। नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन, ओके वेल, देन ये स्टैंडिंग लाइन, देन स्ट्रेट लाइन, लिटिल स्ट्रेट लाइन, देन अगेन स्ट्रेट लाइन, डन। नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, देन स्ट्रेट लाइन। वेल, हाफ कर्व, ये आपका हो गया हाफ कर्व ऊपर, फिर उसके बाद स्ट्रेट, देन स्टैंडिंग लाइन। डिड यू केयर? आपने यहाँ पर मेरे कैपिटल लेटर को लिखने का तरीका आपने देखा, मैंने किसका यूज़ किया, अभी तक में आप केयर कर रहे होंगे 1 2 3 3 डिफरेंट लाइंस और छोटा सा ये प्रैक्टिस। इसके माध्यम से आप कंप्लीट स्ट्रोक का अच्छे से इस्तेमाल करते हुए कैपिटल लेटर बहुत ही सही फॉर्मेशन पे लिख सकते हैं। वेल, और कैपिटल लेटर लिखते समय आपको विशेष ध्यान क्या रखना है कि कैपिटल लेटर एकदम स्टैंडिंग फॉर्म पे हो। ठीक है, आपको इसको तिरछा या इधर या उधर तिरछा नहीं करना है। ओके नाउ, तो ये प्रैक्टिस आप यहाँ पर लगातार, अगर मैं अपना प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दूँ तो आप इसको कम से कम 2 to 3 पेज इसकी प्रैक्टिस करिए। सेम थिंग 2 to 3 पेज सभी की प्रैक्टिस करिए। फिर आप A से Z तक कम से कम 5 to 10 टाइम्स आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे और खासकर यहाँ पर आप पेज का ध्यान रखेंगे, लाइंस का ध्यान रखेंगे कि ना तो वो ऊपर हो ना वो नीचे हो। ठीक है, और लिखते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको मैं एक टारगेट स्टडी दे रहा हूँ। ठीक है, टारगेट प्रैक्टिस दे रहा हूँ। टारगेट प्रैक्टिस में क्या करना है, फर्स्ट टाइम जब आप A से Z तक लिखें तो आप एक टाइमिंग सेट करें कि आपने कितने देर में A से Z तक कंप्लीटली बहुत अच्छी राइटिंग में प्रीवियस इंप्रूवमेंट के साथ लिखा। ठीक है, अब उस टाइमिंग को आप काउंट कर लीजिए। मान लीजिए आपको लगा 5 मिनट, आपको प्रॉपर वे पे लिखने में लग गया 5 मिनट। अंडरस्टैंड? अब अगली प्रैक्टिस उससे ज़्यादा परफेक्शन के साथ कोशिश करिए कि 5 मिनट से कम समय में आप लिख सकें। अंडरस्टैंड? फिर अगली प्रैक्टिस उससे भी अच्छे परफेक्शन के साथ उससे भी कम समय में लिख सकें। तो इससे जानते हैं क्या होगा, आपका परफेक्शन बढ़ता जाएगा और टाइमिंग कम होती जाएगी। ठीक है, जिससे आपकी टाइमिंग स्पीड बढ़ जाएगी विथ कंप्लीट परफेक्शन। अंडरस्टैंड? वेल, सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि कैपिटल लेटर के जितने स्ट्रोक्स हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसको आप लगातार प्रैक्टिस करते जाइए और इस टाइप की आपकी A से Z तक लिखने की प्रैक्टिस करिए। ओके, और उसके बाद कैपिटल लेटर से आप अपने नाम के, अपने पेरेंट्स के नाम के, अपने फ्रेंड्स के नाम के जो स्पेलिंग्स हैं उससे आप लिखने की प्रैक्टिस लगातार कर सकते हैं कैपिटल में अच्छे तरीके से। वेल, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द कर्सिव राइटिंग। कर्सिव राइटिंग, ठीक है, कर्सिव राइटिंग तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि सर मुझे कर्सिव राइटिंग सीखना है ना। तो कर्सिव राइटिंग हम कैसे सीख सकते हैं? तो कर्सिव राइटिंग में भी सिटिंग पोजीशन मैंने शुरू में जो बताया वो आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, हम अगर सिंगल लाइन की कॉपी की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लगाया है डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर पॉइंट। व्हाट? सेंटर पॉइंट। ठीक है,
अगर हम सिंगल लाइन कॉपी में लिख रहे हैं और कर्सिव लिख रहे हैं तो हमको इस पॉइंट का बहुत ही विशेष रूप से उपयोग करना चाहिए, करते आना चाहिए और करना भी चाहिए, प्लस इसको केयर भी करना है हमें। डिड यू अंडरस्टैंड? वेल, चलिए, तो सेंटर पॉइंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि दो लाइन्स के बीच में से एक इमेजिनरी लाइन के रूप में चल रही है, ठीक है, इसे हम सेंटर लाइन मान लेते हैं। ये एग्जैक्टली होती नहीं है, आपको इमेज करना है कि ऐसी एक लाइन कोई है, ठीक है, ये आपको शुरू में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वेल, तो अपन ने क्या ड्रॉ कर लिया सिंगल लाइन कॉपी में, पहले अपन ने क्या बना लिया, सेंटर पॉइंट बना लिया और वहाँ से एक इमेजिनरी लाइन मान ली, ठीक है। अब हम स्ट्रोक शुरू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस साइड। आपकी कर्सिव राइटिंग का पहला स्ट्रोक जो आपको बहुत अच्छे से बनाना है वो देखिए यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको यहाँ से स्टार्ट करना, ऊपर से नीचे नहीं लेके आना है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है और ये आपका बेस स्ट्रोक है, ध्यान रखेंगे इस तरीके से। अंडरस्टैंड? वंस अगेन, यहाँ से हल्का सा कर्व और ये ऊपर जाके फिर हल्का सा नीचे की ओर कर्व। डन? तो ये आपका फर्स्ट स्ट्रोक, दिस इज अवर फर्स्ट स्ट्रोक इन कर्सिव राइटिंग। ठीक, इसके बाद देखिए हमने फर्स्ट स्ट्रोक यहाँ पर ड्रॉ किया, फर्स्ट स्ट्रोक यहाँ पर से ये ड्रॉ करने के बाद हम उसी स्ट्रोक से फिर वापस नीचे आ गए इस तरीके से। वेल, तो यहाँ पर किस तरीके से बन जाएगा, लुक एट दिस साइड, ये स्ट्रोक फिर यहाँ से फिर वापस आके ये। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कितना इजी है। पहला स्ट्रोक आपने ये सीखा, दूसरे नंबर में स्ट्रोक आप ऊपर लेके जाइए, फिर उसके बाद नीचे ले आइए। डन? वेल, अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर फिर से आपको सेंटर पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखना है। और सेंटर पॉइंट का मतलब ये कि इससे आपको ऊपर नहीं जाना, ना इससे आपको नीचे रहना, ठीक वहाँ तक पहुँचाना है। लुक इट, यहाँ पर हमने दो स्ट्रोक जो प्रैक्टिस किया उसका कॉम्बिनेशन है ये। कैसे कॉम्बिनेशन है ये देखिए, यहाँ पर से हमने एक स्ट्रोक सीख लिया था, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रोक, फिर उसके बाद हम यहाँ तक आ चुके थे, दिस इज द सेकंड स्ट्रोक, यहाँ तक हम आ चुके थे इस पिक्चर में आप देखिए। ठीक, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रोक को यहाँ पर आके ना रोक के ऊपर तक टच कर दे रहे हैं। राइट? बहुत इजी है। लुक एट फर्स्ट, सेकेंड एंड देन थर्ड। डन? वेल, और चौथे नंबर में हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट स्ट्रोक, सेकेंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक एंड लास्ट स्ट्रोक। लुक एट फर्स्ट स्ट्रोक, सेकेंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक, लास्ट स्ट्रोक। कौन सा अल्फ़ाबेट बन गया हमारा, कौन सा लेटर बन गया, ए। क्लियर हुआ? तो किससे बना वो, प्रॉपर स्ट्रोक के फॉर्मेशन से। हमने स्ट्रोक का ध्यान रखा और बहुत ही ब्यूटीफुली आपने ए ड्रॉ कर लिया। डन? नेक्स्ट, इसी तरीके से आप इस सेंटर लाइन का अगले टाइम में केयर करिए। और दूसरे टाइप का जो प्रैक्टिस है वो है आपका इस तरीके से कर्व। ठीक है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर से हल्का सा इस हमेशा ध्यान रखें कर्सिव राइटिंग में नीचे से स्टार्ट होगी। ठीक है, यहाँ से आप ये ऊपर की ओर गए और सीधे एक स्ट्रेट लाइन नीचे की ओर ऐसा कर्व कर दिए। वेल, तो ये फिर से ऊपर की ओर गए और ये नीचे लाके कर्व कर दिए। इतना आपको करना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए किस टाइप की प्रैक्टिस है। ये देखिए हमने यहाँ तक ये लाइन ऊपर लेके गए और फिर नीचे लाके यहाँ तक छोड़ दिए थे, ये प्रैक्टिस हो चुकी थी यहाँ तक। अब इसी को आपको करके यहाँ से ऐसा मूव कर देना है। दैट्स इट। क्या बन गया उसी स्ट्रोक से आपका, तो फर्स्ट स्ट्रोक से आपने ए कवर कर लिया और सेकंड स्ट्रोक से आपने बी कवर कर लिया। राइट? अब इन्हीं सारे स्ट्रोक्स के माध्यम से आप ए, बी, सी, जी, ई, ये सारे स्ट्रोक्स कवर कर सकते हैं। ये सब बन जाएगा इसी से। नेक्स्ट, आपको एक स्ट्रोक प्रैक्टिस करना है नीचे की ओर, ये इस तरीके से हल्का सा ये ऊपर की ओर जाना है और ये नीचे से इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। ठीक है? वेल, इसी तरीके से एक प्रैक्टिस है आपकी, ये ऊपर से लेके आना है और ये इस तरीके से कर्व कर देना है। डिड यू गेट माय पॉइंट? वेल, चलिए अब इसके बाद आपका एक बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग, ध्यान रखेंगे आपने एक चीज़ केयर किया होगा कि कर्सिव राइटिंग जनरली गर्ल्स की बहुत ही अच्छी होती है। क्यों पता है? क्योंकि वो बारीक काम, जैसे सिलाई बुनाई का काम होता है ना, बारीक काम करना या मेहंदी लगाना उन्हें बहुत पसंद होता है। तो इसी वजह से उनके पास ना कर्व, जो अपने हैंड्स का जो फिंगर का जो मूवमेंट है ना, उनसे बहुत अच्छे से बनता है। राइट? ओके, चलिए आपको भी सिखाते हैं यहाँ पर कि मेहंदी किस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, एक्चुअली मैं मेहंदी लगाना नहीं सिखा रहा, मैं सिखा रहा हूँ आपको कर्सिव राइटिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस साइड, मेक अ सेंटर पॉइंट। ओके, दो लाइंस के बीच में आप सेंटर पॉइंट बना लीजिए और अब यहाँ पर से एक बहुत ही अच्छे से इंजॉय करते हुए आप यहाँ पर से कर्व ऐसा ड्रॉ करना शुरू करिए बिना अपने पेन को या पेंसिल को उठाए। ओके, लुक एट, ऊपर नीचे इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। चलिए इंजॉय करते हैं। वेल, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। डन? हुआ? ठीक इसी तरीके से ये आपको लगातार प्रैक्टिस करना है और याद रखना कि ये इमेजिनरी लाइन से ऊपर ना जाने पाए
ठीक, और इमेजिनरी लाइन से नीचे भी ना होने पाए। डन। नेक्स्ट यहाँ पर हम फिर से इसे प्रैक्टिस करते, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ और लुक इट, यहाँ पर देखिए ये एक बहुत ही अच्छा सा ओ बना हुआ है, ओ क्यू, आप जितने भी ठीक है ओवल शेप्स के जो लेटर्स होंगे वो बना सकते हैं। लुक इट, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, वेल यहाँ से, फिर यहाँ से नीचे आ गए, फिर ये ऊपर कर लिया, फिर यहीं से ऊपर घुमा दिया। वेल ओके, वेरी इजी, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छा इंजॉय करते हुए इसे भी, इस टाइप का भी प्रैक्टिस आप करना शुरू करिए। वेल तो एक स्ट्रोक ये हो गया, फिर एक स्ट्रोक इस तरीके का। वेल इसके बाद एक प्रैक्टिस है आपकी इस तरीके की, ठीक है। यहाँ पर किस तरीके की प्रैक्टिस होती है ध्यान रखेंगे, ये ऐसा करना है, ये क्या करेगा आपको एक इंजॉयमेंट क्रिएट करेगा आपके दिमाग में, एज वेल एज आपके फिंगर को कर्सिव के लिए रेडी करेगा। ओके ठीक है, इससे आप डिज़ाइनिंग भी सीखेंगे, परफेक्शन भी सीखेंगे, ठीक है, आप अपनी क्वालिटी भी इनहेंस करेंगे, प्लस आपका इंटरेस्ट भी आएगा इस कर्सिव राइटिंग को करने में। वेल कम ऑन, अब हम देखते हैं कि रिसेंट में हमने जो अभी प्रैक्टिस किया, इस प्रैक्टिस के माध्यम से हम कैसे अल्फ़ाबेट को बहुत प्रॉपरली लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली। वेल लुक एट हियर, दिस इज द ए, नेक्स्ट बी, नेक्स्ट सी, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट ई, नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट जी। डिड यू क्लियर माय पॉइंट? आपने देखा मैंने फर्स्ट स्ट्रोक से ए भी बनाया, उसी स्ट्रोक से बी बन गया, उसी स्ट्रोक से सी बन गया, उसी स्ट्रोक से डी बन गया, उसी स्ट्रोक से ई बन गया, और थोड़ा सा हमने अपने आप को मॉडिफाइड किया और यहाँ पर हमने एफ और जी भी बनाया। इसी तरीके से अब जितने भी लेटर्स हैं आप उसके पैटर्न को, उसके स्ट्रोक को केयर करते हुए आप उसे पूरे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। डिड यू केयर माय पॉइंट? वेल, और कर्सिव राइटिंग में जिस तरीके से यहाँ पर एक कैपिटल लेटर में हमें क्या रखना होता है, कैपिटल लेटर में अपने राइटिंग को स्ट्रेट रखना होता है, इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कर्सिव राइटिंग लिखते समय या तो आपकी राइटिंग इस ओर झुकाव की ओर रहे, राइट, या फिर आप चाहें तो स्ट्रेट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, या फिर आपका अगर राइटिंग इस ओर झुकाव ले रहा है तो इस ओर झुके। अंडरस्टैंड? किसी भी एक डायरेक्शन में आपको अपनी राइटिंग को मेंटेन रखना है। अगर आपने उससे अपने राइट साइड मूव कर दिए तो राइट साइड ही पूरे लेटर्स मूव होते हुए दिखाई दे, अगर आपने इसे लेफ्ट साइड मूव रखा है तो लेफ्ट साइड ही मूव करते हुए दिखाई दे, अगर आपने स्ट्रेट रख दिए तो स्ट्रेट ही दिखाई दे। डिड यू केयर माय पॉइंट? अगर आप ऐसा करते हैं कि कुछ लेटर्स आपके स्ट्रेट हैं, फिर थोड़ा सा आपका लेफ्ट मुड़ गया है, फिर आपका राइट मुड़ गया है, तो वो राइटिंग आपकी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो अपने माइंड को और अपने हैंड को आपको क्या देना है, कंसिस्टेंसी देना है। ठीक है, फिक्सेशन एंड कंसिस्टेंसी, फिक्स भी करना है और कंसिस्टेंसी भी देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी कर्सिव राइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, डिड यू केयर द स्ट्रोक्स इंपॉर्टेंस? स्ट्रोक्स का कितना इंपॉर्टेंस आपने आपने केयर किया? ठीक है, तो इन्हीं स्ट्रोक्स के माध्यम से हम अपनी राइटिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्लो कर सकते हैं, इम्प्रेशन हमारा बहुत अच्छा अपनी राइटिंग पे हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा और इसके माध्यम से आप जितने भी प्रैक्टिस हैं एटलीस्ट 2-2, 3-3 पेजेस में लगातार आप करते जाइए, और जैसा भी मैंने यहाँ पर टाइमिंग के लिए आपको बताया वही टाइमिंग प्रैक्टिस आप यहाँ पर भी कर लीजिए। एक बार आप ए से जेड तक पूरा कंप्लीट ABCD लिखिए, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स लिखिए, टाइमिंग काउंट करिए। अगर आपको कर्सिव लिखने में 8 मिनट लगता है तो अगली बार कर्सिव लिखने में ठीक तुरंत ही आपको कर्सिव लिखने में 7 मिनट लगना चाहिए और इम्प्रूवमेंट पहले से बेटर होना चाहिए। ठीक है, वेल, अब 7 मिनट में हो गया तो अगली टाइम में 6 मिनट लगना चाहिए और इम्प्रूवमेंट पहले से बेटर होना चाहिए। डिड यू केयर माय पॉइंट? ओके, और अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए और राइटिंग इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए आप डिफरेंट कलर्स के पेन यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? वेल, और मेरा एक पर्टिकुलर सलाह है कि अगर आप चाहें तो निब पेन या फिर जेल पेन अगर आप इस्तेमाल करेंगे शुरू में,
ठीक है, अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे शुरू में तो आप पेंसिल से प्रैक्टिस करिए, पेंसिल से प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप अपने जेल पेन से प्रैक्टिस करिए। डिड यू केयर माई पॉइंट? ओके, बॉल पेन नहीं, बॉल पेन से प्रैक्टिस आप बाद में करिएगा। तो पहले आप इस तरीके से पेंसिल इसका इस्तेमाल करिए वेल, और कोशिश करिएगा अपने सॉफ्ट हैंड से लिखने का, ना तो बहुत तेज पकड़ना है और ना बहुत दबा के लिखना है। सॉफ्ट हैंड का आप इस्तेमाल करें तो आपकी राइटिंग इंजॉय के साथ, प्रॉपर ग्रिपिंग के साथ, अच्छी सिटिंग पोजीशन के साथ, अच्छे डायरेक्शन ऑफ कॉपी के साथ आप बहुत ही ब्यूटीफुली लिख सकते हैं। आई होप डेफिनेटली यू विल गेट द इम्प्रूवमेंट इन योर राइटिंग स्किल्स एंड स्ट्रोक्स। सो आई होप, ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अपने हिंदी की राइटिंग इम्प्रूवमेंट के साथ। तो आप लगातार बने रहे हमारे इस वीडियो में, इस चैनल में, ठीक है। टेक केयर, थैंक यू।